बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं गुल्स टीवी और आज हम बात करेंगे जनाब 7 जुलाई से 13 जुलाई तक के हफ्तावार हारोस्कोप की। इल्म नजूम की रोह से ये हफ्ता कायनाती बसात पर इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल होगा। आपने अभी तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़रूर कमेंट्स भी करें और अपने बुर्ज का नाम ज़रूर लिखा करें। सन की पोजीशन में तब्दीली और शम्स यानी मून इस हफ्ते कमर दर्जात नहस और अच्छी पोजीशन यानी कि नहस और अच्छी दोनों तमाम 12 बरूज की ज़िंदगियों में बड़ी रद्दोबदल करने जा रहा है। कुछ बरूज के लिए धन योग यानी अचानक लॉटरी नुमा माली फ़ायदे की योग बन रही है, कहीं से भी खुशखबरी मिल जाएगी। जबकि कुछ बरूज ऐसे हैं जहां सियारों का तसादम उनकी कारोबारी या खानगी ज़िंदगी में आर्जी आजमाइश ला सकता है। अगर आप ज़िंदगी के अहम फैसले करने जा रहे हैं तो इल्म की रोशनी में लिखा गया ये गहरा तज्जिया और जायचे की रोशनी में आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हर बुर्ज के आखिर में मैं उसकी मखसूस जो उसकी नहुसत है उसके असरात को ज़ाहिल करने का, ख़त्म करने का तरीका और सदका भी बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। अब हम बात करेंगे जनाब सबसे पहले बुर्ज एरिस की। बुर्ज हमल की पोजीशन इस वक्त आपके दूसरे और 10वें घर के मरीख यानी मार्स मालियाती और पेशा वराना ज़िंदगी के दरमियान एक मजबूत राब्ता पैदा कर रहा है। कारोबार में तवील अरसे से रुका हुआ सरमाया और स्लोपन, आहिस्ता जो तरक्की नहीं रुकी हुई थी, अचानक चलने के इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं। सरमाया अचानक मुतहरक होगा। नई सरमायाकारी के लिए वक्त मुवाफिक है, अच्छा है। आप नई सरमायाकारी के लिए मौके ढूंढें और उस पर अच्छी सरमायाकारी करें। तीसरे घर में सियारे के असरात की वजह से भाई बहनों के साथ कुछ नज़रियाती इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। शरीके हयात के साथ गुफ्तगू में मध्यम लहजे में बात करें वरना हालात ख़राब हो सकते हैं। अगर आप गुस्से को पी लें और उससे आपकी ब्लड प्रेशर और एंजाइटी कम होगी। सेहत के हवाले से खून के दबाव तनाव बढ़ सकता है, उस पर आपने ख़ास तवज्जो रखनी है। कोशिश करें कि बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें। मंगल के दिन सुर्ख चीज़ का सदका दें और मसूर की दाल का भी आप सदका दे सकते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अब हम बात करेंगे जनाब टॉरस की। बुर्ज सोर। बुर्ज टॉरस की 7 पोजीशन यानी अच्छी पोजीशन आपके पहले घर को चमकाए हुए है। वीनस मालियाती पेशा वराना ज़िंदगी, जोरा आपकी फैसला साजी की सलीयत को अरूज पर लेके जाने की तरफ गामजन है। नौकरी पेशा अफराद को अपने आला हकाम की तरफ से सताइश और किसी नए ओहदे की पेशकश हो सकती है। बहुत एहतियात के साथ अपनी जिम्मेदारी को संभालिएगा। जज्बात में आके रिश्तेदारियां और उनके दरमियान अपने आप को मनवाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये हफ्ता बहुत नाजुक है। 5वें घर की मजबूती ये बताती है कि औलाद से मुतल्लिक कोई बड़ा दरीना मसला हल हो जाएगा। घर का माहौल खुशगवार रहेगा और आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे। ख़ानदान के मामलात में आपने कोई पंगा या टांग नहीं अड़ानी वरना आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो गले और कंधों के खिंचाव से मुहतात रहें। एलर्जी का अटैक हो सकता है, बहुत एहतियात कीजिएगा। जुम्मे के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई बच्चों में बांटें, अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब जिमनाई की, जोज़ा की चाल इस वक्त हफ्ते के अखराजात के 12वें घर यानी मरकरी अतारत मालियाती पेशा वराना ज़िंदगी आपकी बहुत बिजी हो जाएगी, घर को मुतहरक कर रही है। कारोबारी हजरात को किसी भी किस्म का नया मुआहदा करते हुए दस्तावेज़ात को 2 बार पढ़ना होगा ताकि उसमें आपको अल्फाज समझ कर दस्तखत करने हैं। मालियाती लेन देन में एहतियात बरतें, जल्दबाजी नहीं करनी, सोच समझ के आपने लेन देन करना है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात ज़हनी सुकून का बायस बनेगी, लेकिन ससुराल के मामलात में दखल अंदाजी से ग्रेज करें। उन्होंने कहो जी उन्होंने तुहाडे मामलात तुहाडे नाल, मनु ना विच इन्वॉल्व करो।
इसी में शांति है। सेहत के हवाले से बेख्वाबी और आंखों की तकलीफ की योग है। कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, लेकिन बीमारी का अटैक हो सकता है। रात को जल्दी सोने की आदत डालें, अपने मैदे का खास ख्याल रखें और खाने पीने की चीज़ों का भी खास ख्याल रखें। सदका परिंदों को हरा दाना डालें और बुध के दिन किसी गरीब को खाना खिलाएं। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज सरतान कैंसर की। अतार मालियाती और पेशा वराना ज़िंदगी, कमर की पोजीशन इस हफ्ते आपके 11वें घर को इंतहाई मजबूत बना रही है। यह हफ्ता आपके लिए किसी बड़ी मालियाती खुशखबरी का सबब बन सकता है। रुके हुए रकम मिल सकती है, नफ़ा आपको अचानक हासिल हो सकता है। कुछ जो प्रॉपर्टियां नहीं सेल हो रही थी उनकी सेल के रास्ता बन जाएगा इंशाअल्लाह। अज़वाजी ज़िंदगी में 7वें घर पर ज़ोल की नज़र बद का हल्का सा असर बनेगा, जिससे घर में चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक हो सकती है। बहुत एहतियात करनी है, जिससे शराकतदारों और या लाइफ पार्टनर के साथ सर्द महरी आ सकती है। ख़ास तौर पे आपने कारोबार के अंदर अगर किसी को शरीक किया हुआ है तो बहुत ठंडे दिमाग से उसके साथ बात करनी है, वरना बनी हुई चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सेहत के हवाले से बात करें तो मैदे और हाजमे का ख़ास ख्याल रखें। बाहर के खानों से परहेज़ करें और घर के खाने को तरजीह दें। अपना सदका ज़रूर दें। पीर के दिन सफ़ेद चावल और दाल पकाकर किसी गरीब को खिलाएं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अब हम बात करेंगे जनाब ल्यू की। असद की पोजीशन आपके 10वें घर को मुनव्वर कर रही है। अगर आप सन यानी शम्स के मालियाती और पेशा वराना ज़िंदगी के हवाले से देखें तो आपकी मसरूफियत पहले हफ्तों से जो गुजरे हुए ये 2-4 हफ्ते हैं इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप पर जिम्मेदारियों का एक ढेर आ जाएगा। सरकारी मुलाजमत या किसी बड़े ख़ानदानी कारोबार से वाबस्ता लोग, उनके लिए ये हफ्ता आपकी साख में बेपनाह इजाफा करेगा। अच्छी डील्स होंगी और बहुत एहतियात के साथ आपने डील करनी है। अल्लाह पाक आपके रास्ते खोलेगा। नई जायदाद के असूल के लिए भी राहें खुलेंगी। रिश्तेदारियों और रिश्तों के लिए वालिद साहब या घर के सरबराह की तरफ से कोई कीमती मशवरा मिलेगा जो मुस्तकबिल और आपकी आने वाली ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। रिश्ते के हवाले से जो रुके हुए रिश्ते हैं जो नहीं हो पा रहे, उनके लिए भी रास्ते बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। सेहत के हवाले से रीढ़ की हड्डी या हड्डियों के दर्द की शिकायत हो सकती है। धूप में ज़्यादा निकलने से बचें, परहेज़ करें, खाने पीने का एहतियात करें। इतवार के दिन गंदम का सदका दें और तांबे की कोई चीज़ अपने पास, कटोरा या तांबे की अंगूठी अपने हाथ में, सीधे हाथ में पहन लें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा और रुकावटों को दूर करेगा। अब हम बात करेंगे जनाब विर्गो की। विर्गो मालियाती और पेशा वराना ज़िंदगी के हवाले से बगिया भाव यानी 9वें घर की मजबूती आपके वक्त को जगा रही है। ये अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे 2026 का वो हफ्ता स्टार्ट हो गया है विर्गो के लिए, जहाँ से उसकी ज़िंदगी की और उसकी किस्मत की दरवाजे खुलने जा रहे हैं। आला तालीम के असूल के लिए बाहर जाने वाले तलबात के वीज़े का मसला हल हो जाएगा। कारोबारी असफार, रुकापन, रुकावट इंतहाई सूदमंद साबित होगी। खुल जाएंगे रास्ते और सेल बढ़ जाएगी। लेन देन में आसानी होगी। घर के मामलात में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो गया है। घर में जो बीमारी चल रही है वो अल्लाह के फजल से ख़त्म होने जा रही है। रिश्तों के हवाले से भी बहुत एहतियात करें। रूहानी महफिलों की तरफ रुझान बढ़ेगा। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की आमद से बरकत होगी और घर में कोई महफिल का समा भी होगा इंशाअल्लाह। सेहत के हवाले से असाबी कमज़ोरी महसूस हो सकती है। मुतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएँ, मैदे का ख्याल रखें, नींद पूरी करें। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। विर्गो के लिए एक बड़ी अहम बात है कि अपनी बातें लोगों के साथ शेयर ना किया करें। यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। किसी ज़रूरतमंद को कपड़े लेकर दें या खाना खिलाएं। ये आपका इस हफ्ते का सदका है और इंशाअल्लाह उस पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज लिब्रा की। मीज़ान मालियाती और पेशा वराना ज़िंदगी बुर्ज मीज़ान लिब्रा की बहुत ही आसान होने जा रही है। 8वें घर में सियारगान का हजूम ये इशारा देता है। ये जायचा जो है लिब्रा का, उसके 8वें घर में 5 सियारे इकट्ठे हो रहे हैं और वो ये इशारा दे रहे हैं
कि विरासती जायदाद या इंश्योरेंस लेने से इस हफ्ते आपने बिल्कुल ग्रेज करना है, रिस्क नहीं लेना किसी चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे मशवरे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाएंगी और आपने किसी मामलात में रिस्क नहीं लेना, बहुत एहतियात करनी है। ताम कोई नया बड़ा कारोबारी ख़तरा नहीं मोलना, कोई बड़ी डील नहीं करनी। ये हफ्ता गुजरने दें, इसके बाद आपके हालात और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। रिश्तेदारियों में ससुराली रिश्तों के साथ तल्कात में उतार चढ़ाव आ सकता है। खामोशी इख्तियार करना ही बेहतरीन इलाज है। ज़्यादा आर्गो करने और ज़्यादा शक करने से मामला बढ़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात करें। सेहत के हवाले से मैदे, पेट या गुर्दे के मामलात में अलर्ट रहें, क्योंकि उस पर पथरी या कोई ऐसी बीमारी सामने आ सकती है जो काफ़ी अरसे से छुपी हुई थी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। सदक़े के हवाले से जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका दें और सफ़ेद कपड़े पहने और इत्र का इस्तेमाल करें। किसी गरीब को खाना ज़रूर खिलाएं, अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। अब हम बात करते हैं जनाब स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब। अकरब की मालियाती और पेशा वराना ज़िंदगी को देखें तो वो बहुत मसरूफ़ है, इसलिए कि सातवें घर में पब्लिक इमेज पार्टनरशिप का है और अगर आपका काम आवाम से जुड़ा हुआ है तो आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में शफाफियत रखें, नफ़े के कवी इम्कानात हैं। लेन देन में बहुत एहतियात करें, अपनी ज़हनी कैफियत को आसान करें, अपनी ख्याली ज़िंदगी से निकल कर प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ, क्योंकि ये हफ्ता आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएगा। अकरब अफराद के लिए शादी के पैगामात आ सकते हैं। लाइफ पार्टनर के सिंगल रिश्ते के हवाले से 7 तलक़ात में गहरा रोमानवी निखार आएगा। सेहत के हवाले से पाँव या टखनों में चोट लगने का अंदेशा है, उसमें दर्द भी ज़्यादा हो सकता है, एहतियात करें। मंगल के दिन गुड़ या किसी मीठी चीज़ का सदका दें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा और आपकी तमाम रुकावटें दूर होंगी। अब हम बात करेंगे जनाब सेगिटेरियस की। बुर्ज कोस। मालियाती और पेशा वराना ज़िंदगी के हिसाब से सेगिटेरियस के छठे घर में जहल और मुश्तरी के दर्जात की वजह से आपके कर्ज़ों की अदायगी की राहें हमवार हो रही हैं। आप पर जो बोझ है वो कम होने जा रहा है। नौकरी में हासिदीन आपके खिलाफ साजिशें करते रहेंगे और करेंगे, लेकिन इल्म नजूम की रोशनी में फ़तह आपकी होगी इंशाअल्लाह। जज्बाती मामलात में आपने अपने रिश्तेदारियां, मामू या ननियाल में रिश्तों की तरफ से कोई नागवारी का सामना करना पड़ सकता है। अपने राज किसी से शेयर ना करें। कारोबारी मामलात किसी के साथ शेयर ना करें। नौकरी के मामलात और अपने जिम्मेदारियां किसी दूसरे पर ना छोड़ें। अपने काम पर तवज्जो दें और नौकरी अगर आपकी स्विच होने जा रही है तो अभी नहीं करनी। जज्बाती फैसला ना करें वरना नुकसान होगा। सेहत के हवाले से पुरानी एलर्जी या जल्द अमराज दोबारा सर उठा सकते हैं। तंबाकू नोशी से ग्रेज करें और नशे से दूर रहें। चने की दाल या पीली चीज़ों का सदका दें। पीली मसूर की दाल, चने की दाल, इस तरह की जो है पीली दालें जो हैं, पीले मसूर जो होते हैं, उनका सदका जुमेरात के दिन दें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। मालियाती और पेशा वराना ज़िंदगी कैप्रिकॉर्न की इतनी आसान होने जा रही है कि उसके जो बहुत रुके हुए काम थे उसकी अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। 5वें घर की लहर आपकी तख्लीकी सोच को जला बख्शेगी। जो लोग आर्ट, डिज़ाइनिंग या शेयर मार्केट से वाबस्ता हैं उनके लिए ये हफ्ता गैर मामूली तौर पर फ़ायदेमंद रहेगा। नई स्कीमें कामयाब होंगी। रिश्तेदारी में बच्चों की तालीम और उनके मुस्तकबिल के हवाले से कोई अहम और मुस्बत फ़ैसला किया जाएगा। मोहब्बत करने वालों के लिए ये हफ्ता यादगार रहेगा। सेहत के हवाले से दिल के मरीज़ और अपने डॉक्टर के मशवरे पर सख्ती से अमल करें। कारोबार में लेन देन में बहुत एहतियात करें और अपनी नौकरी पर टाइम को पूरा स्पेंड करें वरना नौकरी आपके हाथ से जा सकती है। हफ्ते के दिन काले तेल या सरसों के तेल का सदका दें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अब हम बात करते हैं कि जनाब एक्वेरियस की, बुर्ज दिल्लू। मालियाती पेशा वराना ज़िंदगी की एक्वेरियस की बहुत ही मुश्किल से निकलकर आसानी में दाखिल होने जा रही है, क्योंकि चौथे घर में सियारों की पोजीशन ज़मीन, जायदाद, गाड़ी की योग बना रही है।
अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो ये हफ्ता दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने के लिए मौजू है। कोई एग्रीमेंट करना है, कोई पेपर साइन करना है तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दफातर में माहौल साजगार रहेगा। अपने काम पर पूरी तवज्जो दें, अपने काम दूसरों पर ना छोड़ें और अपने बातें किसी दूसरों के साथ शेयर ना करें। ज़्यादा ट्रस्ट भी आपको नुकसान देगा। रिश्तेदारियों के हवाले से वालदा माइदा की सेहत इस हफ्ते थोड़ी नासाज हो सकती है। उनकी खिदमत को अपना शौहर बनाएं। घर की आराइश पर खर्च होंगे, बहुत एहतियात से पैसे खर्च करने। दूसरे लोगों के मामलात को अपनी जिम्मेदारी ना बनाएं जिससे आपको नुकसान होगा। सेहत के हवाले से फेफड़ों या सीने के जकड़न से होशियार रहें। दमा जैसी बीमारी का अटैक हो सकता है, एलर्जी वगैरह का, एहतियात करें। काले चनों का सदका हफ्ते के रोज़ या किसी गरीब को खाना खिला दें। अल्लाह पाक आपकी बलाएं और परेशानियां दूर फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब पाइसिस की। पाइसिस मालियाती और पेशा वराना ज़िंदगी के हिसाब से बहुत बिजी चल रहा है। तीसरा घर आपकी मेहनत और अबलाग का है। आपके बोलने का अंदाज और तहरीर आपके बिजनेस को चमका देगी। मार्केटिंग और आईटी के शोबे से वाबस्ता अफराद इस हफ्ते बड़ा हदफ हासिल करने में कामयाब होंगे। जज्बात में आकर अपने रिश्तों को मत ख़राब करें। करीबी पड़ोसी या दोस्तों के साथ तलकात में बेहतरी आएगी। मुख्तसर असफार फैमिली के साथ खुशियाँ लाएंगी। बहुत बिछड़ा हुआ दोस्त मिल सकता है, अचानक उसकी खुशखबरी मिल सकती है। सेहत के हवाले से कान या गले में हल्की इन्फेक्शन का खदशा है। सर में दर्द या सर का भारी होना हो सकता है। जुमरात के दिन किसी मुसाफिर या गरीब को खाना खिलाएं या किसी को कपड़ा लेकर दें। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुसीबतें और परेशानियां दूर फरमाएंगे। ये थी आज 12 बुरूज की बात। अब हम बात करेंगे रूहानी इलाज यानी रूहानी रेमेडी की। इस बात करते हैं कि इस हफ्ते की सबसे अहम यानी रूहानी इलाज, क्योंकि इस हफ्ते कुछ दर्जात ऐसे हैं जो मुआशरे में हसद और नजर बद के असरात को तेज़ी से फैला रहे हैं। इस हफ्ते का ख़ास इसमें आज़म का वजीफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप ज़रूर करिएगा। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपका रुका हुआ काम चलना शुरू हो जाएगा और जो चीज़ें आपके लिए रुकावट बन रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस पूरे हफ्ते रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 141 मरतबा या हय्यु या कय्यूम अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ें और अपने पूरे घर और फैमिली पर दम करें। अल्लाह के हुक्म से तमाम मनफी तवानाइयों और उसके असरात हासदीन के शर का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आप अपनी तारीख़ पैदाइश वक्त और शहर के मुताबिक अपना दुरुस्त और मुस्तनद ज़ायचा बनवाना चाहते हैं या किसी भी पोशीदा परेशानी का हल चाहते हैं या आपको किसी रूहानी इलाज की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।